हेलो गाइस, दिस इज़ कुमार मनीष। आज हम बात करेंगे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हम आपको बता दें वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर 6 का यह सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले एक वीडियो और बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पहली वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्क एनर्जी थ्योरम। आप सभी जानते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन के लिए अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिलेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, where u and v are the initial and final speeds and s the distance traveled. Now multiplying both sides by half m, now we have half m v square minus half m u square equal to 2 and 2 cancel out. Now remaining is m a s. अब हम यहाँ पे राइट साइड में देखते हैं m a न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें जानते हैं कि मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। मास एंड एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वह फोर्स कहलाता है। अब जो हमारे पास इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एस। एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं डी से, डिस्प्लेसमेंट से। एस को हमने रिप्लेस किया डी से, तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू डी। काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के से डिनोट किया जाता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को के एफ से, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय के आई। एंड हियर एट दिस पॉइंट हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू डी। हाफ एम वी स्क्वायर is called final kinetic energy and half m u square is called initial kinetic energy. The difference is known as work. Kf minus Ki equal to W. W is work and work is done by a force on the body over a certain displacement. ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में वर्क का मतलब फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी है। वर्क जो है अभी आगे टॉपिक आएगा, उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। स्पेशल केस की हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाता क्या है? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। अभी जो आप इक्वेशन देख रहे हैं 6.3 की एफ माइनस की आई इक्वल टू डब्ल्यू, ये डब्ल्यू जो है वह नेट फोर्स है। नेट फोर्स में क्या क्या आएगा? एक तो होगा रेजिस्टिव फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि कोई ड्रॉप है या कोई बॉडी है फ्रीली वो अर्थ के सरफेस पे गिर रही है अबाउट सम हाइट, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि ये एग्जाम्पल आपके बुक में ही बताया गया है, उसी एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। The question is, what is the work done by the gravitational force and what is the work done by the unknown resistive force? जैसा कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि what is the work done by the gravitational force and what is the work done by the resistive force, तो आपको बता दें कि बहुत ही क्लियर है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो ग्रेविटेशन के तहत लग रहा है, कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके द्वारा जो बूंद को खींचा जा रहा है
वो कितना फोर्स अर्थ उस ड्रॉप पे लगा रही है। और दूसरा चीज़ ये बताना है कि रजिस्टिव फोर्स कितना लग रहा है। रजिस्टिव फोर्स का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो ये सारे मिलके उस ड्रॉप का जो अपोज कर रहे हैं, उस अपोज को बताना है कि वह कितनी मात्रा में उस ड्रॉप की स्पीड जो पृथ्वी पे गिर रही है, इस पृथ्वी पे गिरने से उसमें कितना बल लग रहा है रोकने में। इट इज़ वेरी क्लियर। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस वर्क कहलाता है, यू नो वेरी वेल। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सिर्फ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है v, जिसकी मैग्नीट्यूड है 50 मीटर पर सेकेंड। एम है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब ये है कि 0.001 kg। इसके पहले भी हमने बात करी है कि यूनिट का खास ध्यान रखेंगे, चाहे सीजीएस पद्धति में यूज कर रहे हो या एमकेएस पद्धति में, जितने भी क्वांटिटी हैं सभी क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए जब भी कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपको यूनिट एक जैसे कर लेनी है। वहाँ पे ग्राम दे रखा है 1 ग्राम, इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में तो 10⁻³ kg हो जाएगा। और v 50 मीटर पर सेकेंड। जब इसे सॉल्व करते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आता है वो होता है 1.25 जूल। एवरी टाइप ऑफ एनर्जी सबकी यूनिट जूल होती है। अब आगे चलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए स्मॉल जी की वैल्यू कंपलसरी है। तो स्मॉल जी की वैल्यू ऐसा एज्यूम किया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और कॉन्टिनेंटल या स्पेस टू स्पेस प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो चलिए देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू जी। तो डब्ल्यू जी इक्वल टू होता है एम जी एच। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू जी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी जो वैल्यू होती है ये फार्मूला है एम जी एच, जहाँ पे आपको एम की वैल्यू रखनी है 1 ग्राम, जी 10 और हाइट जो है 1 किलोमीटर दे रखा है। हम फिर से यूनिट पे आते हैं। यूनिट आपको जो ग्राम में दिया है उसको कन्वर्ट करेंगे हम केजी में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी 10⁻³ × 10 × 10⁻³ -3 एंड +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा 10 जूल। अब हम आगे बढ़ते हैं रेजिस्टिव फोर्स पे। रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा? रेजिस्टिव फोर्स जो होगा उसे हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो थ्योरम हमने अभी पढ़ा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो नेट फोर्स में ही आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स। हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वैल्यू है, रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू नहीं है। तो रेजिस्टिव फोर्स को हम सिंप्लीफिकेशन करके निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स की जो वैल्यू आएगी 1.25 - 10, आंसर इज -8.75 जूल, विच इज नेगेटिव। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि जो ड्रॉप अर्थ के सरफेस पे फ्रीली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा था उसको 8.75 जूल का वर्क अपोज कर रहा है उसे गिरने से, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था वह 10 जूल था। यानी कि जो पृथ्वी की, अब यहाँ पे ध्यान देने की बातें हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जूल पॉजिटिव है और रेजिस्टिव फोर्स 8.75 जूल नेगेटिव है। मतलब कि रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू कम है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स रेन ड्रॉप्स को अपने तरफ क्या कर लेती हैं, ड्रॉप कर लेती हैं। दोस्तों, वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर 6 का यह सेकेंड लेक्चर था, द वर्क एनर्जी थ्योरम। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।